जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैर वाफियत से होंगे। ये केस आया सुबह हमारे पास क्लास स्टेडिया में। तो इसमें हुआ क्या है कि ये एनिमल जो है जब हम सुबह मिल्किंग के लिए लेकर आए हैं तो ये बड़ी मुश्किल से उठा है। मिल्किंग पे लेके आए हैं, यहाँ पे लाके जब हमने इसका टेम्परेचर लिया है तो 102, ठीक है, कपकपा रहा था। टेम्परेचर 102 था, लेकिन जब हमने इसका फीकल चेक किया तो वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है उसमें से खून आना शुरू हो गया। तो हमें जो सस्पेक्टेड हमने जो ट्रीटमेंट किया वो क्लास्टेडिया का किया। था भी ये क्लास्टेडिया का केस ही। तो क्लास्टेडिया बेसिकली एक बैक्टीरिया है। इसमें स्टेन्स होती हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से ये अटैक करता है। ये इसका जो बैक्टीरिया है वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, ठीक है। जब उसको साजगार माहौल मिलता है तो वो जानवर के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी 5-6 रीजन हैं, ठीक है। अगर जिस्म के ऊपर जख्म होगा तो अटैक करेगा, या फिर ये जिस्म के अंदर रहते हुए भी साजगार माहौल जब इसको मिलता है तो ये अटैक कर देता है। तो इसमें ये है कि जानवर जो है उसका गोबर काला हो जाएगा, ठीक है। आंखें अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी, जानवर लड़खड़ाएगा, गैसें उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो इब्तदाई तौर पे ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है कि उसको हैवी डोज जो है वो पेंसिलिन की देंगे। पेंसिलिन से ये होगा कि जानवर के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है फीड के अंदर जो है रहता है, उससे भी जानवर के अंदर चला जाता है और जिस्म के अंदर भी रहता है। तो हैवी टॉक्सिन्स बनाता है। टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है कि जानवर ओफीड होना शुरू हो जाता है, गोबर जो है वो काला हो जाता है अंतड़ियों का। इसमें एंटेरोटैक्सीमिया, ब्लैक वाटर और टेटनस, ये तीनों बीमारियां जो है वो एट अ टाइम अटैक करती हैं। ये क्लास्टेडियल अटैक की निशानी है। इसमें भी यही सीन हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो इसको क्लास्टेडिया है। टेटनस जो है वो ज़्यादातर घोड़ों के अंदर आती है, या फिर अगर कोई कट वगैरह लग जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो जनूबी पंजाब है यहाँ पर टेटनस के केसेस बहुत कम आते हैं। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक ब्लैक वाटर है। अगर कुछ जख्म वगैरह बना होगा तो ब्लैक वाटर आएगा, नहीं तो इंटारोटॉक्सीमिया जो है वो भी अटैक करेगा। तो इसमें ब्लैक वाटर में बेसिकली होता क्या है कि जानवर की जो टांग है या कूला है उसके ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। जब हम उसको हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे ना चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी। जहाँ पे गोश्त ज़्यादा होगा उसी जगह पे उसने अटैक करना है। लेकिन इंटेरोटॉक्सीमिया में क्या होता है कि अंतड़ियों के ऊपर उसका असर आता है और जानवर जो है वो ओफिट हो जाता है, उसके फीकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है और गोबर जो है वो काला आना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्लास्ट्रीडियल अटैक है इस जानवर को हुआ। ये है कि इसका अभी भी टेम्परेचर 102 ही है। सुबह जो था ये अनएबल टू स्टैंड था, अभी ये खड़ी हो जाती है, लेकिन इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है। कि जो बेसिक अलामात होती है ना, इसमें भी जानवर अचानक लंगड़ापन शो करेगा, तेज बुखार हो जाएगा, उसको सांस तेज लेगा, पेट में दर्द होगा, ठीक है। जिस्म के अंदर जो है वो अकड़न आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जानवर जो है चल फिर नहीं सकेगा, कमजोरी हो जाएगी। अक्सर जानवरों में बगैर वार्निंग के मौत हो जाती है, ठीक है। जानवर देखने में सेहतमंद लगता है और अचानक जो है वो तबीयत खराब हुई, टांग या कूल्हे में सूजन आई, दबाने पर जो है वो चढ़ चढ़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आंत में जो मौजूद बैक्टीरिया है तेजी से टॉक्सिन्स बनाता है, जिससे स्टिफनेस आ जाती है। तो ये अलामात है इसमें। जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक वैसे ही देर हो चुकी होती है। तो इसमें हाई टेम्परेचर होगा, कभी कभार टेम्परेचर लो भी रहता है इसमें। बच्चों के अंदर जो है इसमें क्या करना चाहिए कि हमें एक तो वैक्सीन करवाएं बचाव के लिए। 3 से 4 मंथ की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर वैक्सीन का शॉट लगवाएं। वैक्सीनें मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं, कोई भी आप करवा सकते हैं। फिर साल के बाद जो है वो वैक्सीन करवानी चाहिए, ठीक है। जवान जानवरों में ज़्यादातर ब्लैक वाटर का रिस्क होता है और ज़्यादातर दाने खाने की वजह से जो है वो इंटारोटॉक्सीमिया की तरफ जानवर जाता है। मसल्स जो है वो स्याह हो जाते हैं, बैड स्मेल आएगी जहाँ से ब्लैक वाटर का अटैक आएगा, ठीक है। क्रैकिंग साउंड आएगा, गैस बनेगी, बबल्स बनेंगे गैस के अंदर। और इंटेरोटॉक्सीमिया में क्या होगा कि आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, पल्पी किडनी डिजीज ये कहते हैं उसे। ज़्यादातर ये बरसात के दिनों में जो ये जो है अप्रैल मार्च के बाद के जो दिन है, इनमें चूँकि बारिशें वगैरह होती हैं, मौसम चेंज होता है, ह्यूमिडिटी होती है मौसम के अंदर, तो ये बैक्टीरिया जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और फीड के ज़रिए भी जानवर के अंदर आता है। अगर अचानक हम फीड चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से भी जानवर के अंदर ये अटैक करेगा। तो यही इसकी मेन अलामात होती हैं। इसके बचाव के लिए यही है कि हम इसकी वैक्सीन करें। ट्रीटमेंट में हैवी टॉक्सिन बाइंडर इसमें देते हैं,
हाई टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल सलाइन जो है वो इसमें देंगे ताकि टॉक्सिन रिलीज हो सके। सो यही बीमारी है, इसी के यही अलामात है और यही हम ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्टली ये इतना ख़तरनाक होता है कि टाइम ही नहीं देता कब इसकी डेथ हो जाती है एनिमल की। तो इसमें हमने ट्रीटमेंट यही पेनिसिलिन लगाई है। दर्द वगैरह से बचाव के लिए हमने जो है इसको एनसेड में लोक्सन दिया है, साथ में फ्लूइड थेरापी की है ताकि जो टॉक्सिन हैं वो रिलीज हो सकें। इसके साथ में हमने बी कम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, यही ट्रीटमेंट है इसका। इसी की बेस के ऊपर जो है वो जानवर रिकवर हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, 12 से 14 घंटे जानवर देता है और फ़ौरन उसका जो है ना वो सडन डेथ हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, फी मान अल्लाह।